आज का जो टॉपिक है ना हमारा वो चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर करेंगे हम और इसको मैप से देखेंगे, जैसे कि स्टील ग्रेड, केमिकल ग्रेड, सीमेंट ग्रेड कहाँ कहाँ है इसको मैप से बताऊंगी मैं, और ये सर्वाधिक कहाँ पर होता है। और आज पढ़ेंगे हम जो अरावली क्षेत्र के जो खनिज है वो देखेंगे, जिसके अंदर उदयपुर, अजमेर और सीकर में देखेंगे। उदयपुर में देखेंगे एस्बेस्टॉस, घिया पत्थर, रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट है ना, ये तीनों को आज देखेंगे। पूरा मैप से दिखा दूंगी आपको कौन कौन सी खाने हैं ये खनिज की। उसके बाद अजमेर में कौन कौन से हैं ये देख सकते हो, लिथियम, ग्रेफाइट, फेल्सपार, वो जो भी है वो इसकी भी खाने बताऊंगी। वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। सीकर और अजमेर है ना वो नेक्स्ट पार्ट में। आज उदयपुर पढ़ेंगे जिसमें एस्बेस्टॉस, घिया पत्थर, रॉक फास्फेट। कल का वीडियो याद है? कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको याद है? कल आपको बता दूं, मैंने पढ़ाया था आपको कि जो है ना स्लेट स्टोन, जैसे ये पत्थर है ना स्लेट, वो कहाँ है? अलवर में है। बलुआ पत्थर, लाल पत्थर कहाँ थे? बलुआ पत्थर कहाँ था? और धौलपुर में है। और लाल पत्थर भी धौलपुर और कोटा में, दो जगह है। कोटा स्टोन भी है। आपको मैं बता दूं इमारती पत्थर कहाँ था? जोधपुर में था। ये कल बताया था आपको। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? जालोर को भी कहते हैं। बाड़मेर, सिरोही, अजमेर, पाली में भी है। ये राजसमंद, यहाँ है। मार्बल पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेनाइट की जो इमारत है ना वो कहाँ बनी थी? जोधपुर में। उस पर किसका जो लेप किया था? चूना का, क्योंकि चूना पत्थर भी जोधपुर में मिलता है। तो ग्रेनाइट की जो इमारती पत्थर भी कहाँ है? जोधपुर में। तो ग्रेनाइट की जो इमारत बनी थी वो जोधपुर में बनी थी। उस पर चूने की जो लेप लगा, फिर उसके साथ धोखा हो गया। धोखा किसने किया? अलवर ने किया। अलवर ने किस तरह से किया? जो स्लेट स्टोन था ना, धोखा यानी कि धोखा से धौलपुर, कहाँ से? कोटा स्टोन। और उसके बाद वो जो कोटा स्टोन कोटा में, लाल पत्थर या धौलपुर जो स्टोन है वो धौलपुर में। वो हो गया धोखा। धोखा किसने किया? अलवर ने। अलवर ने क्या किया? जो स्लेट थी ना वो मिलनी, यानी कि वो जो भेजनी थी वो जोधपुर भेजनी थी, लेकिन उसने भेज दी अलवर में। कहाँ भेज दी? सेंड कर दी। जो सेंड है ना, सैंड स्टोन जिसे कहते हैं, अलवर में। बलुआ पत्थर के दो या सैंड स्टोन के दो, सॉरी सैंड स्टोन, वो कहाँ है? अलवर में। सैंड स्टोन है ना वो कहाँ पर है आपको पता है? वो भरतपुर में। तो अलवर ने धोखा कर लिया। स्लेट स्टोन जो भेजना तो जोधपुर था, जोधपुर के साथ धोखा हो गया था, लेकिन उसने सैंड किसको कर दिया? भरतपुर को कर दिया। भरतपुर में सैंड स्टोन है। और स्लेट ये है भरतपुर में हो गया। अलवर में बता दिया स्लेट स्टोन। कोटा में कोटा स्टोन। धौलपुर जो लाल पत्थर है वो करौली और धौलपुर में है। ये बता दिया मैंने कल आपको, ये सब बता दिए थे। संगमरमर भी आपको अगर याद हो तो मैंने कल मैप से बताए थे संगमरमर। कौन कौन से संगमरमर थे आपको बता दूं? सफ़ेद संगमरमर मकराना जो ताजमहल बना हुआ है। काला संगमरमर भैंसलाना, जयपुर में भैंस काली होती है। और काला संगमरमर भी जयपुर में। और भैंसे भी सर्वाधिक जयपुर में ही है। पीला तो हमें पता ही है, जो सोनारगढ़ दुर्ग बना हुआ है ना जैसलमेर में, वो पीले पत्थर से ही बना हुआ है। बादामी रंग जोधपुर में, देखो जोधपुर में बादामी रंग है, इमारती पत्थर है और चूना पत्थर है। ये सब कहाँ है? जोधपुर में है, याद रखना। स्टील केमिकल ग्रेड है ना, केमिकल ग्रेड वो कहाँ है? वो भी जोधपुर में है। और ये सब मैंने बता दिया आपको। हरा संगमरमर ऋषभदेव बेवड़ा, ऋषभदेव उदयपुर में था। वो गुलाबी संगमरमर ये जालोर में, तो गुलाबी ग्रेनाइट नगरी है ही, लेकिन ऋषभदेव और बाबरमाल ये भी जो उदयपुर में था। गुलाबी संगमरमर सतरंगी। अगर पूरा वीडियो नहीं देखा तो कल का देख लेना, वो मैंने थोड़ा सा वहाँ मैप से सारा समझाया हुआ है। तो चूना पत्थर की जो किस्में हैं वो बताऊंगी मैं मैप से। राजस्थान का रफली मैप वापस से मैंने बना दिया है। तो हम देखेंगे, देखो स्टील ग्रेड, केमिकल ग्रेड और कौन सा है? सीमेंट ग्रेड। ये कहाँ कहाँ पर है? तो अभी मैं स्थान भी लिखा दूँ। स्टील ग्रेड है ना, स्टील ग्रेड ये जैसलमेर में सानू क्षेत्र में। छम क्षेत्र भी जैसलमेर में ही है, याद रखना। लेकिन सानू क्षेत्र में कौन सा है? स्टील। चूना पत्थर की किस्में, स्टील की दुकान किसकी? सानू की स्टील की दुकान कहाँ है? जैसलमेर में। स्टील ग्रेड ये ठीक हो गई। नागौर में क्या है? केमिकल कहाँ पर है? तो नागौर में ज़्यादातर ही आपको पता हो तो केमिकल है, और जोधपुर में भी है। तो नागौर में है, ये देखो आपको बता दूं मैं, नागौर में है एक, तो गोटन में ये भी केमिकल ग्रेड है, और जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र में भी केमिकल ग्रेड है। नागौर का क्षेत्र आपको याद है? मैंने क्या पढ़ाया था आपको? नागौर के क्षेत्र में टंगस्टन पढ़ाया था। टंगस्टन की कौन सी खान है जो नागौर में है? तो टंगस्टन की जो खान है वो नाना कराब है। नानाबा नागौर गए तो, सॉरी नाना कराब पाली में। ये पाली की जो खान थी ना वो थी। मैं नागौर में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई हूँ। नागौर में नहीं है, पाली में है। नाना कराब है और नानाबा, ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि नानाबा पाली गए हैं, यानी कि पाली क्षेत्र में टंगस्टन की। नानाबा पाली गए हैं। नाना से नाना कराब, बा से बराठिया, ये दो क्षेत्र पाली में है जो टंगस्टन से संबंधित हैं। और ये है केमिकल ग्रेड जो नागौर में, गोटन में। और एक है जोधपुर के बिलाड़ा में, दो शहर में। और सोनू की जो दुकान है ना स्टील की, वो कहाँ है? जैसलमेर में है ना। और चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी में है सीमेंट ग्रेड। तो आपको पता है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। और सीमेंट की जो भी खादानें ज़्यादातर है ना
अब हम पढ़ेंगे एस्बेस्टॉस। मैंने कहा एस्बेस्टॉस, रॉक फास्फेट और घिया पत्थर 3 पढ़ेंगे। उदयपुर में ज़्यादातर तीनों का सर्वाधिक जो स्थान है वो उदयपुर का है। बाकी 4 जिलों में ये पाया जाता है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, अजमेर है, राजसमंद में एस्बेस्टॉस पाया जाता है। और ये एस्बेस्टॉस का जो एग्जाम है ना 2026 में प्रश्न आया है और रीट में आया था। तो उदयपुर में जो एस्बेस्टॉस की खान है वो कौन कौन सी हैं? खेरवाड़ा, ऋषभदेव, सलूम्बर। आपको मैं बता दूं कि ऋषभदेव, सलूम्बर कौन से किसके लिए प्रसिद्ध है आपको पता है? कल के वीडियो मैंने पढ़ाया था आपको कि हरा संगमरमर यहाँ पाया जाता है और गुलाबी संगमरमर है ना वो ऋषभदेव, सलूम्बर दोनों जगह पाया जाता है। और सलूम्बर है ना मैंने यहाँ बताया आपको ये उदयपुर है, लेकिन सलूम्बर अलग जिला हो चुका है यहाँ से। ये ओल्ड मैप था मेरे पास, वो मिला है, वहाँ से मैं बता रही हूँ। तो ये उदयपुर के स्थान थे एस्बेस्टॉस, जो उदयपुर के स्थान है खेरवाड़ा, ऋषभदेव, सलूम्बर। लेकिन जो डूंगरपुर में जो एस्बेस्टॉस मिलता है वो कौन कौन से स्थान है? देवल है, मालवा है, खेरपारू है और पिपरदा है। 4 स्थान है जो डूंगरपुर में है, वहाँ पर आपको एस्बेस्टॉस मिलता है। स्थान 4 बताए थे मैंने, उदयपुर और डूंगरपुर के बता दिए। अभी राजसमंद में कौन सा स्थान है और अजमेर में कौन सा स्थान है जहाँ पर आपको क्या मिलता है? एस्बेस्टॉस। तो ये अर्जुनपुरा है वो अजमेर में एस्बेस्टॉस मिलता है और नाथद्वारा में राजसमंद में एस्बेस्टॉस मिलता है। इसकी ट्रिक आप याद रखना। अर्जुन सिंह है ना, अर्जुन सिंह कहाँ का था? अजमेर का था। वो नाराज हो गया। किससे नाराज हुआ था ये मैं बताऊंगी अभी आगे। और नाराज यानी ना से नाथद्वारा, रा से राजसमंद। अर्जुन सिंह नाराज हो गया। अर्जुन से अ से अजमेर आ गया, ज से अर्जुन सिंह आ गया, 2 एक ही नाम आ गया और नाराज हो गया। उदयपुर में है ऋषभदेव, उदयपुर ऊपर है, नीचे डूंगरपुर है आपको बता दूं। तो ऋषभदेव से नाराज हो गया। कौन हो गया? अर्जुन सिंह नाराज हो गया ऋषभदेव से, जिसने खेड़ू में देव का जो पीपा था ना वो छिपा लिया। देव का पीपा छिपा लिया। कहाँ? खेड़ू में। खेड़ू कहाँ है? डूंगरपुर में। तो ये आप देखो कि खेड़ू यानी कि खेड़ापा, खेपारू, पीपा यानी कि पिपरदा, पीपा और देवल, देवल का है ना, देव का पीपा छिपाया था ना, तो देवल का पीपा छिपा दिया। मैं यानी कि मालवा। तो खेड़ू में देवल का पीपा छिपा दिया। खेड़ू और देवल, देव ने, और मैं मालवा, पीपा छिपा दिया। ये छिपा दिया ये आपकी साइलेंट है, ये ट्रिक थी मैंने बता दिया। तो अर्जुन सिंह जो है ना वो नाराज हो गए थे किससे? ऋषभदेव जी से, और जाके खेड़ू में जाके देव का पीपा छिपा लिया। ये पूरे के पूरे एस्बेस्टॉस याद रखना। ये देखो आपको ऋषभदेव यहाँ है उदयपुर में है। अभी घिया पत्थर देखते हैं तो देखो अर्जुनपुरा में क्या है? एस्बेस्टॉस। अजमेर में ही 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ आपको घिया पत्थर भी मिलते हैं। तो अजमेर में फेल्सपार भी है, आपको याद हो तो कौन से स्थान है 2 मैं लिख दूँ अभी। तो एस्बेस्टॉस को याद रखना आपको कि अर्जुनपुरा में तो एस्बेस्टॉस है, लेकिन अजमेर में ही 2 स्थान है जहाँ आपको घिया पत्थर मिलेगा। एक तो हटुंडी है और एक है लस्सीपुरा। कौन सा? हटुंडी और लस्सीपुरा 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ आपको घिया पत्थर मिलेंगे। राजसमंद में भी देखो ये नाथद्वारा में क्या मिलता है? एस्बेस्टॉस। लेकिन यहाँ 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ आपको घिया पत्थर ही मिलेंगे। एक तो कागदार, जब भी बताया। हटुंडी लसीराम में क्या मिलता है? घिया पत्थर राजसमंद में, जबकि अरे अजमेर में सॉरी। और अर्जुनपुरा में क्या मिलता है? एस्बेस्टॉस। नाथद्वारा में क्या मिलता है? एस्बेस्टॉस। जबकि कागदार और मैं 2 नाम और है मैं बता दूं आपको, राबचा और मॉडर्न है ना, राबचा और ओडन। एक मॉडर्न ये है गागदार, राबचा, ओडन। यहाँ पर आपको घिया पत्थर मिलेंगे। तो ये घिया पत्थर भी साथ साथ में याद कर देते हम। उसके बाद हम देखेंगे घिया पत्थर और कहाँ मिलते हैं? उदयपुर में भी मिलते हैं और डूंगरपुर में भी मिलते हैं। 2 स्थान और हैं। तो ये देख सकते हो उदयपुर में एक तो स्थान वो थे जो खेरवाड़ा, ऋषभदेव, सलूम्बर। देखो ये रहा खेरवाड़ा, ऋषभदेव, सलूम्बर में एस्बेस्टॉस मिलता था उदयपुर में। वहीं उदयपुर में ही ये जो 4 है ऋषभदेव, सालोज, देवपुरा, सालोज और जालोल, ये स्थान है। यहाँ पर क्या मिलता है? घिया पत्थर मिलता है। डूंगरपुर में एक स्थान है जहाँ घिया पत्थर मिलता है। एक स्थान है देव का थाना। कौन सा स्थान है? देव का थाना। उसको भी याद, देवल थाना। तो ये पूरा घिया पत्थर और आपको एस्बेस्टॉस याद करा दिया मैंने। और अब हम देखेंगे रॉक फास्फेट, लेकिन नहीं देख सकते, वीडियो बड़ा हो गया है, कमेंट वो क्लियरिटी अच्छी नहीं आएगी। और इसके MCQ भी मैंने नहीं कराए हैं, ये रफली बनाए हुए हैं। तो एस्बेस्टॉस कहाँ कहाँ पर है? अर्जुनपुरा अजमेर में, नाथद्वारा राजसमंद में। नाराज हो गया अर्जुन सिंह, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, सलूम्बर। इसको मैंने मार्बल में संगमरमर में याद करवाया ही था, तो आपको याद रखना। यहाँ उदयपुर में एस्बेस्टॉस मिलता है। देवल, पिपरदा और मलवा, खेपाड़ा, ये कौन से? डूंगरपुर में। यहाँ मैंने ट्रिक बनाई थी, आपको बताई थी। तो ये सभी स्थान कौन से हैं? एस्बेस्टॉस। घिया पत्थर कहाँ मिलता है? तो अजमेर में हटूड़ी और लसीराम, ये 2, लस्सीपुरा 2 स्थान है जहाँ मिलता है। कौन सा? हल। इसको याद रखना, अजमेर का हल किससे बना है? घिया पत्थर से। तो ये घिया पत्थर के हैं, ये देखो ये घिया पत्थर है। राजसमंद में कागदरा, रागचा और ओडन, ये स्थान है जो राजसमंद में है। उदयपुर में कौन कौन से स्थान है? तो ऋषभदेवपुरा और सालोद और झालोर।
और देवल का थाना कहाँ है, डूंगरपुर में। तो ये स्थान याद रखना। इस तरह से मैंने आपको मैप से सारा बताया।